नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बारातियों को मंडप से बुलाकर बीच रोड पर पूरी फिल्मी स्टाइल में दर्जनों युवकों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। हालांकि सूचना पर सागवाड़ा थाना पुलिस ने मौके पर तत्काल पहुंचकर 3 आरोपियों को दबोच लिया है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के गामठवाड़ा में चिकली से कल आई एक बारात के बारातियों के साथ कुछ युवकों द्वारा फोन कर मंडप से बाहर बुलाकर फिल्मी स्टाइल में मारपीट की गई। जी हां, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत कल्पेश रावल पिता दादूनाथ रावल निवासी चिकली पुलिस थाना कुआं ने सागवाड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि कल शाम को वह अपने परिवार के साथ सागवाड़ा बारात में आया हुआ था। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित कल्पेश रावल, अजय पुत्र भिकालाल रावल, हेमलता रावल पत्नी कल्पेश, दादू पिता नवल रावल, भिका पिता नवल रावल निवासी चिकली ने आरोप लगाते हुए कहा कि अजय पिता प्रकाश रावल निवासी बड़गी और नीरज उर्फ पप्पू रावल निवासी चित्री अन्य साथियों को लेकर कल जब वह सागवाड़ा अपने रिश्तेदार के वहां बारात में आए हुए थे और गामठवाड़ा के आगे पेट्रोल पंप के पास उन पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी डंडों और शराब की बोतलों से उन पर जमकर मारपीट की गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस थाना सागवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे पहले चिकली में खाना खाने के दौरान उनके आपस में कहासुनी हुई थी और इसके बाद आरोपियों ने बदला लेने की भावना से सागवाड़ा जब बारात में पहुंचे तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस थाना सागवाड़ा के अनुसार दो पक्षों के बीच कल शाम को पेट्रोल पंप के पास विवाद हुआ था और आपसी मारपीट में 3 लोगों को शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया गया था, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया और उन्हें पाबंद कर छोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। मैं अजय रावल पिता भिकालाल जी रावल, मैं चिकली का निवासी हूँ। हमारे घर में गांव में शादी थी मेरे बड़े भाई के लड़के की, तो वहाँ क्या भोजन से रिलेटेड रात को खाना था। तो हमारे समाज के लड़के थे जो शराब पीकर चिकली में आए हुए थे, बारात में बिलेगा में खेल रहे थे। फिर खाना वाना परोस रहे थे रात को। तो खाना परोसते वक्त वो क्या हाथ मतलब खाना ऐसा खिला रहा ऐसा खिला रहे कि बहसबाजी हुई। तो मैंने कहा जो भी हो ये खा लो, आप फालतू बहसबाजी मत करो, हमें यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो वो क्या सीधा मेरे पे फेट पड़ने आ गए और मुझे मारने के लिए आ गए। तो वहाँ से हाथापाई हो गई। फिर हमारे घर वालों ने कहा कुछ मत करो, अपने घर की शादी है, लड़ाई झगड़ा मत करो करके हमको घर ले गए। फिर मैं सीधा मेरे घर पे चला गया। उसके बाद 21 तारीख को जब बारात आई यहाँ अपने सागवाड़ा में, तो अजय रावल प्रकाश रावल बड़गी का जो निवासी है वो मुझे सुबह कॉल करके 1:46 पर फ़ोन करने लगा और तू यहाँ करके कॉल पे बुला रहा था बार बार। फिर मैं नहीं गया। उसके बाद पप्पू रावल का फ़ोन आने लगा मेरे पे कि तू यहाँ पर आ, यहाँ बैठ के बात करते हैं, यहाँ जा। फिर मैं कहीं गया नहीं, मैं सीधा मेरे घर पे मेरे सिस्टर के घर पे चला गया। सिस्टर का घर कहाँ पर है? दीवड़ा बड़ा। यहाँ सागवाड़ा में भी हुआ झगड़ा आपके क्या? हाँ, सागवाड़ा में। कहाँ पे क्या हुआ घटना पूरी बताओ। हाँ, उसके बाद मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया कि अजय मुझे मारा है। तो बात क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, और मुझे यहाँ मतलब 20-25 जनों ने मुझे मिलके मारा है। उसमें नीरज और अजय और एक भाटिया का लड़का है और बाकी सब अदर कास्ट के लड़के हैं, उन्होंने मुझे मारा है। तो मैं मेरे पापा को लेके और जिया जी ने हम आए कि हुआ क्या है। फिर मम्मी को पापा को सबको मैं लेके गया कि क्या हुआ बात यूँ। तो जैसे ही हम गए तो सीधा पापा को और जिगर भाई को और मेरी बड़ी मम्मी सभी गए तो सबको वो मारने ही लगे। 20 से 25 बंदे थे, सीधा जाते ही मतलब मारने ही लगे। कहाँ पे हुई मारपीट? कहाँ पे? ये मारपीट हुई अपने ये पेट्रोल पंप पे, दीवड़ा रोड पे पेट्रोल पंप पे ये घटना हुई। गामठवाड़ा के आगे? हाँ, गामठवाड़ा के आगे। इसके बाद पुलिस ने अपना रिपोर्ट दी है क्या? उसने सर मैंने पुलिस के 100 नंबर पे 3 से 4 बार फ़ोन किए पर नंबर लगे नहीं, फ़ोन भी नहीं लगे। उसके बाद मतलब सीधा मेरे मारने के लिए मुझे आ रहे थे, तो मैं गाड़ी पे मतलब अनजान व्यक्ति की गाड़ी पे बैठ गया और मुझे पीछे से बियर मारा तो नीचे गिर गया और मुझे लगी नहीं। मैं सीधा यहाँ पर थाने में आया। फिर इतने में तो पुलिस भी पहुँच गई और यहाँ सब हम वापस आए। फिर इसको हमने घटनाक्रम पूरी लिखी और बताई कि हमको जिनको मारा है उनको मेडिकल रिपोर्ट करनी है। तो तब बात ये की कि अभी आप नॉर्मल जो भी आपको लगा है तो आप करवा दो, तुरंत कहाँ मेडिकल होगी, आप करवा दो आपके हिसाब से हो।
तो फिर हमने रात को दवाई वगैरह कराई, फिर हम सुबह सीधा आए कि सर का फ़ोन आया था कि सागवाड़ा आप आओ एक बार थाने में। हम आए और पहले दवाई करवा दी। तो हम जैसे ही हॉस्पिटल में गए दवाई कराने, तो यहाँ पर थाने में आके लिख के लाओ तो ही मेडिकल होगी। फिर मैंने थाने में आया तो हमारे मेडिकल करवानी है, हमको मेडिकल करवानी है, तो आप लिख के दो बोला हॉस्पिटल में। तो वो तो छूट गए। अब मैंने सर को फ़ोन किया कि सर कैसे छूट गए। मैंने जो पकड़ के लाए थे क्या? हाँ पकड़ के लाए थे, कितने जनों को लाए थे? 3 जनों को, अजय और नीरज, और वो मतलब पुलिस ही वहाँ मौके पर ही पहुँची थी और उन तीनों को पकड़ के लाई थी। उसके बाद उनको पकड़ के लाने के बाद यहाँ थाने में अंदर रखा। उसके बाद हमने रिपोर्ट वगैरह सब कर दी। फिर हमको बोला आप घर जाओ, सुबह आ जाना, जो भी है सुबह कार्रवाई करेंगे, सुबह कार्रवाई करेंगे, मेडिकल वगैरह सुबह करेंगे। यूँ कहा। रात को तो मेडिकल हमारी की नहीं और उनको ले जाके मेडिकल की, पर हमारी मेडिकल नहीं हुई तब। उसके बाद हमको सुबह बुलाया तो हम सुबह आए, तो तब तो मतलब हमने जिसके पास केस है हमको तो पता नहीं किसके पास केस है, तो सर ने नंबर दिया। इससे पहले तो हमने पूछा सर वो मुजरिम कहाँ पर हैं, तो वो तो कोर्ट से छूट गए होगा मुझे फ़ोन पे। उसके बाद ये हम बार बार घूम रहे, हमको कोई मतलब बात ही नहीं मिल रही। फिर हमने बड़े साहब से बात की, थानेदार साहब से, कि सर हमारी मेडिकल करवाइए। उसके बाद अंदर से लिख के दिया मुझे कि हाँ मेडिकल अब करवाओ। और मेरे बड़े भाई को मतलब लातों गुस्से से मारा है। और ये मेरी भाभी है, इनके सोने का हार था वो भी तोड़ दिया है। और ये पापा है, पापा को भी यहाँ गाल पे मुँह पे सबको मतलब बियर से लड़ से वैसे मारे और सीधा बियर उछल के मारे सर। और पूरी घटना सर पेट्रोल पंप, क्या विरुद्ध था और मेरे लड़के से क्यों मारा, मेरे को जो जवाब। और ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पे हुई है और पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और रात को जब रात को ये बात हुई तभी मेरा लड़का वहाँ पे हत्या नहीं सुना नहीं था। मेरे लड़के ने कभी कोई देखा नहीं है और मेरे लड़के को मारा सर। सर मेरे अभी आप वहाँ पे लाए सर, और मेरे जेठ के वहाँ पे 23 को भी लगन लगना जाना है, तो फिर अभी छोड़ दिया सर। फिर मेरे वहाँ पे कैसे जाऊँ मैं? कहाँ पे जाना है आपको? बड़गी मेरा जेठ का वहाँ पे शादी हुआ है। 23 तारीख को शादी है। 23 को लगन लिखने जाना है, तो हमारे लड़के जाएंगे वहाँ पे। हाँ। तो फिर से मारपीट करेंगे वो तो क्या कोई धमकी दी है क्या? धमकी दी है। हाँ मेरे को यूँ कहा है तेरे को मार डालूंगा, केस करे तो भी मार डालूंगा और नहीं करे तो भी मार डालूंगा, तुम्हारे बच्चों पूरा परिवार खानदान को तेरे उजाड़ कर दूंगा। ये कहा। किसने कहा? ये नीरज और ये अजय रावल और पप्पू ने बहुत मेरे को यूँ कहा तू केस करे तो भी कर ले। और उसके साथ यादव का लड़का वो भी, हाँ 20-25 जुड़ाए आका मेरो अभी साहब को जो उनको ने हमारे सुलझना सोरा था इन्होंने बहनों उनको रिजा सब बिजी का चुना सब मोर को ने लावी ने मेहंदी दे हमारा हमारे सोरों ने जानना खतरा है सर। तो कल कैसे पता चला आपको? आप कहाँ थे उस समय? कल जो घटना हुई सभी मारपीट कर रहे थे, दौड़ के मैं तो वहाँ पे शादी में थी। मैं तो शादी में थी, बारात की गाड़ी भर रहे तभी मैंने सुना तेरे लड़के को मार रहा है, फिर दौड़ के मैं चली गई। तो दूसरे बारातियों के साथ भी मारपीट की है या आपसे ही? नहीं हमारे साथ बाराती तभी चढ़ रहे थे और ये बाकी थे इसे तो मारा। छुड़ाने गए उनको मारा, सर छुड़ाने जा रहा था उसको दौड़ा के मार रही थी। इसलिए साहब उसके नीरज के हाथ में थी इतना बड़ा डंडा, वो भी मैंने लिया, अभी पड़ा है। मैं आप लट है इतना बड़ा यहाँ पे पड़ा है अभी पेट्रोल पंप पे बियर की वो छिलके भी अभी और पड़े बियर छोड़ के मारा नहीं हूँ, तो उसके थोड़ा बाल रह गए वहाँ पे, पथरिया पड़ी है बियर की सर। मतलब फिल्मी स्टाइल में? हाँ फिल्मी जैसा पूरी फिल्मी स्टाइल में ही और मारा। दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी है, बीच में मारा मारी हो रही है सर। और मार डालने की धमकी दी है, तू क्या कर ले? एक बार बड़गी शादी में आ जाओ तुमको जाति का नहीं पड़ जाति का ला के हमको मारते हैं सर। और 3 जनों को सर पकड़ा है, बाकी का कोई अभी तक अता पता नहीं है कौन थे कौन है। उनको पुलिस कृपया करके उनको ढूंढने की कोशिश करे और हमको सख्त मतलब न्याय दिया जाए सर। और मेरी सर मेरी दुकान है सर, कभी भी आना पड़े बड़गी आना जाना सागवाड़ा खतरा है हमारे। मंथली में 2 बार आना जाना पड़ता है और बड़गी में रोज आना जाना। मेरे लड़के के साथ दुकान पे भी कुछ हादसा हो सकता है। मेरी दुकान पे कौन है सर? मैं बार साथ में थोड़ी जाऊँ, मेरा लड़का अकेले ही रहता है। तो भी मार डालने की धमकी दी। और तेरी दुकान पे रहेगी तो भी मार डालेंगे। और मेरे बड़े भाई की जो दुकान है वो चिखली से 2 किलोमीटर दूर है, वो अकेला शॉप पे रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गरीब के बेटा
बीजेपी सरकार में जनता सुरक्षित नहीं है। इस तरह से डकैती, चोरी और मारपीट सारे हम लोगों के साथ हो रही है। तो मैं सरकार से और पुलिस प्रशासन से दुआ करती हूँ कि उनको सही न्याय दिया जाए। धन्यवाद। हेलो हेलो हाँ ठीक है कौन बोल रहे है? है कौन बोला है? अजय बोलो बड़की थे कहीं अजय बोल रहे हो क्या? मैं बड़की हूँ। अरे सागवाड़ा हूँ। सागवाड़ा हूँ। सागवाड़ा मूवी सागवाड़ा सुखी है कई जगह मैं मंडप में बैठा हूँ। क्या हाँ की बेटा हाँ मंडप में। माडवे बेटा है के बाहर आओ हाँ ठीक है बैठा ऊपर। हाँ It was so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।